जय हिंद दोस्तों, रिसेंटली अभी 28,636 ग्रामीण डाक सेवक के लिए वैकेंसी निकाली गई थी 2026 में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इसके फॉर्म भर दिए होंगे और जिसको करेक्शन करवाना था उन्होंने करेक्शन भी करवा लिया होगा। तो अभी बात ये आती है कि अभी जो 2026 में जो ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे गए हैं, इसकी मेरिट लिस्ट कितनी जा सकती है, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, और आज इस वीडियो हम लोग स्पेशली ये भी बात करेंगे कि लास्ट टाइम कितनी मेरिट लिस्ट आई थी, उनमें क्या क्या कट ऑफ रही थी और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके चांसेस हो सकते हैं, उनको इंतजार करना चाहिए, या फिर ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही कुछ चीज़ें बहुत ही सटीक बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और अगर आपने ग्रामीण डाक सेवक के लिए एप्लीकेशन किया है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपका सिलेक्शन इसमें होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो रिसेंटली ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी भरी गई है, टोटल पर थे 28,636, जिसके फॉर्म 21 जनवरी को स्टार्ट हुए थे और 14 फरवरी तक इसके ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे गए हैं। इसमें करेक्शन विंडो इसकी 18 और 19 फरवरी को खुली थी, जिसमें आप लोगों ने जो करेक्शन करना था कर लिया होगा। अभी आपके हाथ से सारी चीज़ें जा चुकी हैं, अब ना ही आप एप्लीकेशन कर पाएंगे ना ही आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ कर पाएंगे, तो वो है आपकी मेरिट लिस्ट का वेट। ठीक है, तो इसकी जो 2026 में कट ऑफ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जब लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी, टोटल इसमें 6 लिस्ट निकाली गई थी। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक लिस्ट निकाली गई थी और लगभग 6, 7, 8 महीने तक इनकी भर्ती होती रही थी। ठीक है, तो क्या इस बार वही सिनेरियो होगा? क्या इस बार भी 5 से 6 लिस्ट निकाली जाएंगी? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कम से कम 5 से 6 लिस्ट तो आएंगी, ये तो कन्फर्म है। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 या 7 लिस्ट तो आनी ही आनी, ये तो बिल्कुल कंफर्म, इसमें कोई नो डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो चयन का आधार है, आपके 10th में कितने नंबर है उसकी मेरिट के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें नॉर्मल सा एक मेडिकल टेस्ट होता है, वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के दे देंगे। वो तो इसके मेडिकल के लिए इतना इशू नहीं, मेन जो इसमें इशू होगा आपकी मेरिट प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 2025 में जो इसकी मेरिट थी यूपी में, ठीक है, 95+ वालों का सिलेक्शन हुआ था, बिहार में 93.1% वालों का सिलेक्शन हुआ था, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 98% तक इसमें सिलेक्शन हुआ था। मध्य प्रदेश में थोड़ा कम था, 91.4, और अन्य राज्यों में 90+ आपकी मेरिट गई थी। ये जो मैंने आपको अंक बताए पहली मेरिट लिस्ट के नंबर है। ठीक है, मतलब आपकी जो पहली लिस्ट निकाली जाएगी, तो पहली लिस्ट में आप देख लीजिए, अगर आपके इतने नंबर, अगर आप यूपी के रहने वाले तो आपके 95% नंबर होने चाहिए, तभी आपका पहली लिस्ट में नंबर आने वाला है, अदरवाइज आपका नंबर नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब इसकी पहली लिस्ट निकाली जाएगी कुछ इस प्रकार से आपको मेरिट इसकी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम में और इस टाइम में कुछ फर्क नहीं हुआ है, लड़के उतने ही है, कंपटीशन उतना ही है, वही नंबर अभी भी आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि इस बार मेरिट डाउन हो जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो 50-60% वालों को सिलेक्शन करवा रहे हैं, उनका कुछ अलग ही अपना प्रोस्पेक्टस होता है या सोचने का नजरिया होता है, वो केवल व्यूज के लिए भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट वो सच्चाई नहीं है। मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, ये ध्यान रखना, आप इससे अपना आइडिया लगा लीजिए। अगर पहली मेरिट लिस्ट में वेट कर रहे हैं तो आपके नंबर कम से कम इतने होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मतलब अगर आप पहली लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो इंडिया में, आप यूपी, बिहार, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश कहीं के भी हो, तो आपके 90+ नंबर है, तो आप थोड़ा एक बार सोच लीजिएगा। अगर 93+% है तो आप सोच लीजिए आप सेलेक्ट हैं। अगर 90 से 93 के बीच में है तो वेट कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी कई लिस्टें आएंगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप 95+ या 93+ में है तो आप मजबूत संभावना में रहेंगे पहली लिस्ट में। ठीक है, जो इसकी दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी 90 से 94 के बीच वाले अपना सेलेक्ट समझे, क्योंकि पहली लिस्ट निकाली जाएगी जो कि मैंने आपको बता दिया 95, 93, 98, कुछ राज्यों को मैंने आपको एक मोटा मोटा सिस्टम बता दिया है। मगर जो लोग दूसरी लिस्ट का इंतजार करेंगे तो उनके 90+ नंबर होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तीसरी लिस्ट में आपके 85% नंबर होने चाहिए। ठीक है, इसमें लिस्टें आपकी चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5, चाहे 6, जिसमें लास्ट जो सिलेक्शन होगा मैं आपको बता दूं, अगर आप सपोज 6वीं लिस्ट तक आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो कम से कम आपके 80% नंबर होने चाहिए, और जनरल वालों के तो 82-83% नंबर होने चाहिए। जनरल ओबीसी वालों के 83-84 से कम नहीं आएगा, चाहे इतनी लिस्टें आ जाएं, क्योंकि ऑल इंडिया बहुत बेरोजगारी भरी पड़ी, बहुत लड़का है यार, सब अप्लाई करते हैं जीडीएस में। ठीक है, इसलिए अगर आपके 80 के नीचे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप बिल्कुल मत सोचना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप लिख के रख लीजिए, बात सच्ची है, कड़वी भी है, इस चीज़ आप ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, तो जिनके मेरिट 80
प्लस है। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से आते हैं तो ठीक है। अगर आप OBC जनरल से आते हैं तो आप 84 प्लस रखिए। 6वीं मेरिट लिस्ट में इंतजार आपको करना पड़ेगा 5वीं 6वीं लिस्ट तक। पहली लिस्ट में तो 93-94% प्लस चाहिए, दूसरी लिस्ट में 90-91 प्लस चाहिए, तीसरी वाली में 88-89 चाहिए, चौथी में 85 तक, 5वीं में 83-84, 6वीं में 80 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसमें लिस्टें आएंगी। और ये जो लिस्टें निकाली जाती है क्यों, देखो इनको जितने लड़के भरने होते हैं तो पहली लिस्ट में ही निकाल देते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं में लिस्ट में उन लोगों का नाम आता है जब पहली लिस्ट वालों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल में या फिर किसी और कारण से लड़के ज्वाइन नहीं करते या फिर बाहर हो जाते हैं, तब वो लिस्ट के ऊपर लिस्ट निकालते। क्योंकि वैकेंसी तो इस बार 28,000 है, बहुत कम वैकेंसी। पिछली बार तो बहुत वैकेंसी थी, इसलिए ज़्यादा दिमाग न लगाना और ज़्यादा सोचना मत। इसलिए इसके सहारे बैठ के अपनी लाइफ मत खराब करना, तैयारी करते रहो। किसी दूसरे मतलब एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, उन चीज़ों के बारे में बताना जो कि मैंने आपको बता दिया। क्योंकि मैंने इस पे ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि रिसेंटली अभी इसका लास्ट डेट हुआ है, तो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि इस लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, देख लेना। जब पहली लिस्ट आए तो परसेंटेज यही रहेगा 95, 93 और 98। दिल्ली का सबसे ज़्यादा आएगा 98, उसके बाद यूपी का आएगा 95, 94, उसके बाद बिहार का जाएगा 93, 94, MP का जाएगा 91, 92, बाकी अन्य राज्यों को 90 प्लस तो जानी ही जानी है। आप पंजाब हरियाणा कहीं से वो 90 प्लस हैं तो ही आप सेलेक्ट होंगे पहली लिस्ट में। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी GDS ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी निकाली गई 2026 में 28,636 पदों के लिए। उससे संबंधित मैंने कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ उन लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई हो, ठीक ठाक लगी हो, सही लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को समय समय पर हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जो आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल रहती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।